अच्छा सुना आपने ख्वाजा साहब को, क्या कह रहे ख्वाजा आसिफ साहब के जी पार्टी में मेरी उस बात का बुरा मनाया गया जब मैंने आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बयान दिया था, और जब मैंने ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, एतबार नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। और अब ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं कि जी हमारी जमात को पता होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी की नेचर क्या है, उसकी सिंध में अपनी सियासत है, उसके अपने मुफादात हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी के मुफादात को देखते हुए ही हमें फैसले करने चाहिए थे और पीपल्स पार्टी के साथ उसी हिसाब से डील करना चाहिए था। यानी ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात के अब 3 मतलब निकलते हैं, सुनिएगा 3 मतलब। पहला ये कि नून लीग को आमिराना रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था, यानी पीपल्स पार्टी पर ज़बरदस्ती अपना फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए था। दूसरा मतलब ये निकलता है कि जिस तरह नून लीग के अपने मुफादात हैं, ऐसे ही पीपल्स पार्टी के भी सियासी मुफादात हैं, इसलिए नून लीग को उसके मुफादात का भी एहतराम करना चाहिए था। और तीसरा मतलब और सबसे अहम मतलब, अहम नुक्ता ख्वाजा आसिफ साहब की बात का ये निकलता है कि जी नून लीग माजी में भी पीपल्स पार्टी के साथ चली है और कई मामले में पहले भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के साथ सियासी जो ताल्लुक हैं उसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इसलिए भी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को, नून लीग की आला क़यादत को पीपल्स पार्टी के जो मुफादात हैं ना उनको समझना चाहिए था। यानी ख्वाजा आसिफ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे नून लीग को पता नहीं था कि पीपल्स पार्टी क्या कदम उठा सकती है और अब मरियम नवाज ग्रुप ऐसे रो रहा है जैसे पता नहीं कि कोई क़यामत आ गई है। और अच्छा ख्वाजा आसिफ साहब ने पीपल्स पार्टी की तारीफ भी की है और कैसे, क्या कहते हैं कि अगली बार आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती नजर आती है, और ये छोटी बात नहीं की इन्होंने। और ख्वाजा साहब ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस आना चाहिए, जबकि यहाँ भी शाहिद खाकान अब्बासी, वो क्या कहते हैं हर चीज़ में टांग मारने की जब आदत हो जाती है तो यहाँ भी वो टांग मारे आदत से मजबूर होकर। क्या कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जैसे पहले पीडीएम को डसा, उसको दोबारा पीडीएम में शामिल करके फिर से खुद को डसवाया जाए। बस एक बार का एतमाद बहुत होता है, बार बार एक ही जमात से धोखा नहीं खाया जा सकता। अच्छा नाज़रीन, मुझे ये याद पड़ता है कि एक वक्त में ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहा करते थे कि जरदारी साहब पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने बार बार नून लीग के एतबार को या एतमाद को कहने की ठेस पहुंचाई है। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ पीपल्स पार्टी की ना सिर्फ बाकायदा तारीफ कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि ये छोटी बात नहीं है। मतलब ख्वाजा आसिफ सब कह रहे हैं कि अगली बार पीपल्स पार्टी इक़्तिदार हासिल कर सकती है। यानी ख्वाजा आसिफ नून लीग के हैं और माजी में पीपल्स पार्टी के सख्त खिलाफ भी रहे, लेकिन अब वो नून लीग में होते हुए इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के पास जाता देख रहे हैं और ये बात अललान कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अभी हैरानी वाली बात है ना, हैरानी वाली नहीं तो और क्या है। अच्छा किसी भी जमात का रहनुमा हो, वो अपनी पार्टी को चाहे इंतखाबात में हारता हुआ भी देख रहा हो, लेकिन बयान तो यही देता है ना कि अगली बार उसी की जमात इक़्तिदार में आएगी बस। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही सच बोल रहे हैं। और अब इस बात से, इस सच से साफ ज़ाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब के जो रिमार्क्स हैं पीपल्स पार्टी के बारे में तब्दील क्यों हुए, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जिस सोहबत में बैठता है ना वो वैसा हो जाता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की जो सोहबत है वो भी चूँकि शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर असर है, और शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लाने के लिए ना सिर्फ बयान देते रहे बल्कि प्रैक्टिकली अमली तौर पर कोशिश भी करते रहे। और शहबाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि किसी एक जमात को किसी दूसरी जमात को इत्तेहाद से निकालने का इख्तियार ही हासिल नहीं है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने ढके छुपे अल्फाज में कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनकी पार्टी के लोग कौन होते हैं जो पीपल्स पार्टी को शो कोस नोटिस जारी करें और पीपल्स पार्टी को एक तरफा तौर पर निकाल कर बाहर कर दे, होते कौन है ये। अब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के लिए कह लें कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और गोशा रखते हैं, वैसे ही सॉफ्ट कॉर्नर ख्वाजा आसिफ साहब भी पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक अब रख रहे हैं और उसका इजहार भी कर रहे हैं। यानी सॉफ्ट कॉर्नर हो गया ना, यानी साफ जाहिर है कि किसी भी बात में, किसी भी बारे में शहबाज शरीफ साहब, उनके हम ख्यालों की जो सोच है ना वो मरियम नवाज ग्रुप की सोच से मुताबिकत नहीं रखती है। एक ग्रुप हाँ कहता है, दूसरा ग्रुप उसी टाइम पे कहता है ना नहीं। अब यही वजह है ना कि कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं उसके बाद मुस्लिम लीग नून के इजलास में ना शहबाज शरीफ साहब शरीक हुए थे और ना ही उनके करीबी साथी जो ख्वाजा आसिफ है वो शरीक हुए थे। लेकिन मरियम नवाज ग्रुप की आंखों में धूल झोंकने की जो आदत है ना वो अब भी नहीं गई है और मेरे ख्याल से जाएगी भी नहीं कभी भी। मरियम नवाज ग्रुप की जो आला क़यादत है, शिव साहब की मुस्लिम लीग नून के इजलास में जो शिरकत नहीं हुई थी, अदम शिरकत, उसकी वजह क्या बता रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब बलोचिस्तान की जो तंजीमी ओहदेदार है उनसे मीटिंग जो स्केड्यूल है ना, उनकी वो मीटिंग स्केड्यूल थी, शेड्यूल था, जिसकी वजह से वो इजलास में शरीक ही नहीं हुए। और अज़मा बुखारी साहबा के बकौल बलोचिस्तान से आए जो रहनुमा है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर मुलाकात की और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो आइंदा तमाम इजलास हैं उनमें शहबाज शरीफ साहब शरीक होंगे। चले मान लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब सियासी तौर पे मसरूफ़ थे, लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको भी बलोचिस्तान के तंजीमी ओहदेदारों से मिलना ज़रूरी था?
इसको सिंपल अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो ये बहानेबाजी ही है, और क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।